नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। डेली सुबह 7 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास लेकर आता हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यह बता दूं कि यह क्लास एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसीलिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। क्लास स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कजाकिस्तान है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? 1951 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान में 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और बताना कितने प्रश्न गलत हुए और कितने प्रश्न सही हुए। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? पवनार से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा पवनार महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, भारतीय नगरपालिका की संरचना कैसी है? भारतीय नगरपालिका की संरचना 4 स्तरीय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 4 स्तरीय है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो भजन सोपारी का संबंध संतूर से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा भजन सोपारी का संबंध संतूर से है। अगला प्रश्न है, किशन गंगा परियोजना भारत और किस देश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा किशन गंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबने अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था? 1934 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 1934 में सबने अवज्ञा आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगला प्रश्न है, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा काली और तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तुत्तीकोरिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा तुत्तीकोरिन जो है वो कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। नंदी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो नंदी पहाड़ी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा नंदी पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धामेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मलेरिया रोग जो है एक परजीवी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? चंपारण से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। चंपारण क्षेत्र का संबंध तीन कठिया प्रथा से है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? दूध में दोस्तों विटामिन ए और बी, डी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दूध में विटामिन ए, बी और डी पाए जाते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? त्वचा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। त्वचा जो है वो मानव शरीर का एक उत्सर्जक अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? पावापुरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पावापुरी का संबंध महावीर स्वामी से है। दोस्तों किससे? महावीर स्वामी से संबंध है पावापुरी का। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1921 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1921 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है? अरुंधति राय का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।